हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं ये आप लोग सभी का फेवरेट टॉपिक है, 3 विशेष घटनाएं, 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन योर राशि क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ अगस्त 2026। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थीथा पे फोकस मत कीजिएगा, अपनी एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। साथ ही अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरी वेबसाइट है ना www.thedivinetarot.online.com पर विजिट करें और आप अपनी रीडिंग आप खुद चेक कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा जीनी बनाया आप लोगों के लिए, आप मस्ट चेक कीजिए, आपको बहुत पसंद आने वाला है। ठीक है, साथ ही ये रीडिंग अगस्त मंथ के लिए है। आप लोगों की एक एक राशि में आप लोगों के लिए पोस्ट कर रही हूँ, हो सकता है एक साथ डाल दूँ या एक ही दिन में, एक्चुअली आ तो एक ही दिन में जाएगी। अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ना पसंद आने पे डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, सो मेरे रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए वो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगी, आपको ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा। मैं हूँ भारती सिंह और आप चलिए जल्दी देखते हैं आप लोगों के लिए आपकी टैरो रीडिंग्स में, टैरो कार्ड रीडिंग्स में 3 घटनाएं वो कौन सी है जो घटित होकर ही रहेंगी अगस्त के मंथ में आपकी राशि में। ठीक है, और राशि किस बेस पे देखना है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नेम के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें। बेस्ट क्या रहेगा, नाम के अनुसार से देखो तो ज़्यादा बेस्ट है। फिर भी अगर आपको डिटेल्स रिक्वायर्ड हो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, चलिए जल्दी शुरू करते हैं। बारी है सिंह राशि वालों के लिए। देखेंगे सिंह राशि वालों के लिए अगस्त के मंथ में 3 घटनाएं कौन सी है जो घटित होकर ही रहेंगी। Four of Pentacles, World, Page of Pentacles, King of Swords। सबसे पहला इवेंट, सिंह राशि वालों, इस मंथ ना आपको घर में ज़्यादा बैठना पसंद आएगा, घर में रहना पसंद आएगा। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी सेविंग्स पे भी फोकस करना शुरू करेंगे। घर बनाने में आपका इंटरेस्ट इस मंथ बहुत रहेगा। घर की मरम्मत करवानी है, इंटीरियर कराना है, इसे डिज़ाइन करना है, या घर खरीदना है, लैंड खरीदना है। आप अपने घर को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसे रहेंगे। एक तरीके से आइसोलेशन से हो सकता है प्यार हो जाए। घर के अंदर 4 दीवारी में रहना आपको अच्छा लगने लगेगा। इस मंथ आप अपने घर को, अपने होम को बहुत इंजॉय करेंगे, अपने आप की सेल्फ का टाइम बहुत इंजॉय करने वाले हैं। प्लस सेविंग्स पे ज़्यादा फोकस होगा, मनी मैनेजमेंट पे आप बहुत ध्यान देते हुए नजर आएंगे। पैसा कैसे बनाना है, पैसे पे क्या फोकस किया जाए और कैसे चीज़ें बैलेंस है, थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकल होने की कोशिश करेंगे। इस मंथ अगर आपकी मदर की लैंड का कोई मैटर फंसा था तो वो आपकी, अगर मदर की लैंड का कोई मैटर फंसा था तो वहाँ पर आपको एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट डेफिनेटली मिल सकता है। ठीक है, ये भी संभावना है कि आप अपनी मदर के घर वापस आ जाएं, जहाँ पर अगर आप समझो लेट्स से आप बहुत दूर कहीं रह रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो पॉसिबिलिटी है कि इस मंथ आप अपनी मदर के घर वापस आ जाएंगे, आप अपने माँ के पास वापस आएंगे, या माँ जहाँ रहती है उस शहर, उस सिटी में आप पहुँचेंगे वापस। ठीक है, सो नेक्स्ट इज आप लोगों के लिए नेक्स्ट इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस मंथ आप लोगों के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम बेहतर हो सकता है। लेट्स से पासपोर्ट हो या वीज़ा हो रिलेटेड काम हो सकता है। आपकी एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस, अगर बाहर आप ट्राई कर रहे हो, PR वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो, तो वहाँ आपको सक्सेस मिलने वाली है। और एंड ऑल्सो इस मंथ आपके अंदर एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा इस मंथ। इस मंथ अगर आप एक क्रिएटर हैं तो नेम फेम सक्सेस आपको मिल सकती है। सडनली लोग आपको जानेंगे, रिकॉग्निशन मिल सकती है, लोगों से अप्रिसिएशन मिल सकते हैं। यू विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इस मंथ आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे। ध्यान रखिएगा, आप जो भी कर रहे हैं लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, ये संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है। आपके काम की प्लेस पे आपको वैल्यू मिल सकती है। आपके फैमिली में, किसी एनवायरनमेंट में आपको एक जो है अप्रिसिएशन मिल सकती है, और आप में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आपके अंदर के बिहेवियर में बहुत सारे, कुछ बड़े डिसीजंस भी आप लेते नजर आएंगे। बहुत से लोगों के लिए अगर विदेश यात्रा करनी थी तो ये टाइम होगा जहाँ पर आप विदेश यात्रा करेंगे। पासपोर्ट रिलेटेड कोई काम बन सकता है आप लोगों का। ठीक है, थर्ड इवेंट की बात करते हैं। आप कोई नया काम या न्यू लर्निंग पे फोकस करने वाले हैं। इस मंथ आप या कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ नए लर्निंग्स पे, जैसे वर्कशॉप हुआ, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हुए, कोई काम हुआ जिसको आप बहुत समय से सीखना चाहते थे, फाइनली आप लर्न करेंगे। इस मंथ आप किसी लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे या आप कोई नया काम शुरू करेंगे। बहुत समय से आप किसी काम को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि इस मंथ फाइनली आप उस नए काम में निवेश करेंगे, उस नए काम को शुरू करने की कहीं ना कहीं एक तरीके के स्टेप उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस मंथ के लिए सबसे बड़ी एडवाइस आप लोगों के लिए या गाइडेंस यूनिवर्स की क्या है?
सिंह राशि वालों, यूनिवर्स की एडवाइस है गुस्से को काबू करना। इस मंथ आपका गुस्सा, आपका एटीट्यूड बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। गुस्से को काबू करना ज़रूरी है। कहीं कहीं आप इतना ओवर रिएक्ट कर जाओगे कि यहाँ पर आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक क्या हो गया, मैंने चीज़ें क्यों बिगाड़ दी। दूसरा, यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, दिमाग से ज़्यादा सोचना है, दिल से नहीं। इमोशनल हो जाओगे तो बहुत इमोशनल रह जाओगे, फिर बेवकूफ़ बनते रहोगे, हर्ट होते रहोगे, बार बार सोचोगे ये मेरे साथ क्यों हुआ, वो मेरे साथ क्यों हुआ, लाइफ को लेकर सिर्फ क्रिप करते रह जाओगे। अगर आपको लाइफ में सच में कुछ अचीव करना है तो यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड। आपको डिसिप्लिन होना होगा, प्रैक्टिकल यानी कि दिमाग से सोचना होगा। आपको खुद के साथ, खुद के रूटीन के साथ बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और गुस्से को कंट्रोल करो। बिना बात के गुस्सा, मेरी रिस्पेक्ट, मैं वो फलाना बंद करना होगा, ठीक है। सो सिंह राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।